नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू और मैं वंदना। आप सब लोग ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। तो वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज का टॉपिक है कि हम यहाँ पर जो घर बनाते हैं, स्पेशली बिल्ड कराते हुए क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम पहला घर लेते हैं तो हमें ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसी से रिलेटेड हमने कुछ स्टेप बताए हैं आपको, जो कि हमने खुद पर्सनली हाँ, क्योंकि हम लोग जब नए होते हैं फ्रेंड, मार्केट में एंटर करते हैं, हम लोग घर बनाने जा रहे होते हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। तो कुछ फ्रेंड्स ने बोला भी कि इस टॉपिक को भी हम थोड़ा सा बनाएं। तो फ्रेंड्स हमने सोचा कि चलिए इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाते हैं और थोड़ी अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बिल्कुल क्लियर, हम आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं, आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा। हम आपके यहाँ सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या स्टेप हुए, हमने क्या स्टेप लिए और क्या हमसे थोड़ी सी गलतियां हो गई वो, और हम कैसे उसको बेटर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी नया घर बनाने जा रहे हैं, जो बिल्ड करने जा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। और जो यहाँ लोकल रह रहे हैं उनके तो काम आएगी, बाहर वालों के लिए कि उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पर कैसे बिल्ड होता है। क्योंकि बने बनाए घर में क्या है कि आप गए, आपको एक बेसिक हाउस है, आप उससे भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो आपको लेना पड़ेगा, आप उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। पर जब आप हाउस बनाते हैं और उसके बहुत सारे एडवांटेज है बनाने घर के, कि एक तो है कि हम अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं, कौन सा कमरा कहाँ चाहिए, क्या है, कलर्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, टाइल्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है। बने बनाए में जो है वो है, दैट्स इट, कंप्लीटली, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, पर बनाने में बेनिफिट है। हाँ, ये है कि हाँ, बने बनाए का आपके पास टाइम नहीं है और आप इतना एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं, तो और मूव इन एग्जैक्टली कि पहला स्टेप है कि आप अगर प्लान कर रहे हैं कि आपने सेकंड घर लेना है, तो दैट्स नॉट बैड आइडिया कि आप बना बनाया घर लें, जाएं, और जब भी आपको लगे कि एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड अभी हम रेडी हैं घर बनाने के लिए, हमारे पास इनफ टाइम है और एवरीथिंग, तो आप आराम से अपना टाइम लेके अपना घर बनाइए। तो दोस्तों जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। और जो लोग बाहर से, ऑस्ट्रेलिया के बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग यहाँ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वो भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल पर अब वीक में 2 वीडियोस एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन की भी आया करेंगी, और वीकेंड पर फैमिली फन और थोड़ा सा मे बी एक दो वीडियो, अगर ब्यूटी वीडियो, अगर आपको इंटीरियर वीडियो देखनी है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं हर स्टेप, हर रूम की, इवन बाथरूम की, हर चीज की मैं आपको अलग अलग वीडियोस दिखाऊंगी। बट यार प्लीज पहले उसे देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को मेरा किया हुआ काम पसंद आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम लोग जब घर बनाने जाते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें कि इट्स नॉट अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है हमेशा। तो हमेशा आपके देखिए कौन सा एरिया आपको अच्छा रहेगा, वहां पे स्कूल कितने आसपास हैं, ठीक है। और बिकॉज एटलीस्ट जो मिनिमम एवरेज प्राइस है 600,000 to 700,000 की प्राइस आएगी। तो आपका हस्बैंड वाइफ में एक डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, फर्स्ट पार्ट में जरूरी है। कहाँ, आप तो बना बनाए ले रहे थे। पर नहीं, जरूरी तो है, पर आप ये बताओ मेरे को, उससे हुआ क्या? कुछ होता है उससे डिस्कशन करने से? होता है ना कि जल्दी बीवी की है, होना वही है जो बीवी चाहेगी, लेकिन डिस्कशन कर लेना भैया फिर भी, है ना। उससे क्या होगा, एक दिल में संतुष्टि रहेगी कि आपके दिल की भड़ास निकल गई, आपके दिल की भड़ास निकल गई। जहां भी बोलेगी यही बोलेगी कि हम लोग ने पूरी डिस्कशन करने के बाद घर लिया था, मेरे हस्बैंड ने चूज किया है, सब हमने पूरा डिस्कस किया था उसके ऊपर, भले चली बीवी की हो। ठीक है दोस्तों, नहीं, हमारे केस में एक्चुअली फ्रेंड्स यही हुआ। इन्होंने कम से कम, सोनू जी ने 2 साल लगाए यही बोलने में, बना बनाया ले लेते हैं मूवी। और मैंने क्या था, अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम डिस्प्ले हाउस देखा, वो बस फिर वहीं पे स्टिक हो गए कि नहीं यही वाला चाहिए। तो फ्रेंड्स अब स्टेप शुरू करते हैं, है ना, मजाक मस्ती बहुत हो गई है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे 2 तरीके हैं। आप या तो पहले सबसे फर्स्ट पार्ट आप अपना होम डिसाइड कर लीजिए, मुझे ये घर बनवाना है, ठीक है। डिस्प्ले बहुत देखिए, हाँ, डिस्प्ले देखिए आराम तो से। आप घर के हिसाब से लैंड बाय करें, या आप लैंड बाय कर लीजिए पहले, फिर आपको उसके हिसाब से उस पर घर बनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एवरेज ब्लॉक आता है वो 400 स्क्वायर मीटर का है, 400 मीटर का। हमारा जो था ये 448 स्क्वायर मीटर का है, बट 400 में एक एवरेज 4 बेडरूम हाउस बन जाता है। और कोशिश कीजिएगा फ्रेंड, जो भी आप जब भी घर बनाए 4 बेडरूम बनाए, क्योंकि कुछ लोग, हम लोग पहले हम जैसे प्लान कर रहे थे कि भाई हम 3 बेडरूम बनाएंगे, लैंड बढ़ा लेंगे, खुला खुला बनेगा। बट हमें कंसल्टेंट ने एडवाइस किया कि अगर आप 1 बेडरूम और ऐड कर देते हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू बढ़ जाती है, उसका हमेशा वैल्यूएशन बढ़ जाता है। और रेंट पे भी ना, रेंट में भी ज्यादा रेंट मिलेगा, कभी आप उसको सेल भी करेंगे या उसे इक्विटी निकालेंगे तो उसकी हमेशा वैल्यू बढ़कर आएगी, बिकॉज ऑफ एक एक्स्ट्रा बेडरूम होने की वजह से। सो 4 बेडरूम हमेशा ऑप्शन रखेगा। तो अब हमने जो किया था, हम अपना शेयर करते हैं। हमने सबसे पहले फ्रेंड्स लैंड बुक कराई थी, ठीक है जी।
वो बस इसलिए कराई थी कि हमको नॉलेज नहीं थी, हम अपना शेयर भी करते हैं एक्सपीरियंस आपके साथ, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। हम गए एक बिल्डर के पास, हमने उनको बोला कि हमको भी हाउस एंड लैंड पैकेज देखना है। हमें ये मालूम था कि हाउस एंड लैंड पैकेज ही होते हैं। तो या तो वो जो लेडी थी वो थोड़ी अपने घर से लड़के आई थी या कुछ था, नॉर्मली नेवर हैव, कभी हुआ ही नहीं ऐसा। तो वो लेडी बोली कि डू यू गाइस हैव लैंड? मैंने कहा नहीं, हमको तो नहीं पता। तो बोलती कि पहले जाकर लैंड बुक कराओ, देन यहाँ पे आना, तब हम आपको घर दिखा सकते हैं। ठीक है, उसका लॉजिक भी सही था, मगर उसका बोलने का तरीका बहुत थोड़ा सा रूड था। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ गया हुआ था, हमको नेबर्स के साथ, तो हमको लगी थोड़ी दिल पे। हमने कहा पहले लैंड ही बुक कराते हैं। और इस बिल्डर के पास जाते ही नहीं, इस बिल्डर के पास नहीं जाना आप, नहीं, और जाएंगे भी, कोड भी लेंगे, पर बोल देंगे नहीं हम नहीं तुमसे बनवा रहे हैं। तो एनीवेज, सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप कि हमें लैंड बुक कराना होता है। तो हमने लैंड बुक कराई। ठीक है जी, 448 आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको 448, 512, 650 जो भी आपका हो वो लैंड साइज बुक कराएगा। उसके बाद या तो आप टाइटल लैंड लेंगे। सॉरी सोनू जी, यू कीप गोइंग, मेरी क्लाइंट है। हाँ ओके, चलिए फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं और आप एंजॉय कीजिएगा, बट घर बीवी की पसंद का होना चाहिए। बीवी का ही बनता है फाइनली, तो है ना। टेक केयर। तो जी वन्ना जी की क्लाइंट आ गई, वो जा चुकी। तो फ्रेंड्स उसके बाद लैंड लेने के बाद क्या होता है कि अगर टाइटल लैंड है, मींस कि अगर वो आपको विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स मिलने वाली है, इट्स फाइन। मगर अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरे को अभी थोड़े पैसे और सेव करने हैं, मेरे को डिपॉजिट ज़्यादा करना है, इट्स फाइन फ्रेंड्स, बट डोंट वेट टू बुक अ लैंड। आप लैंड बुक करा दीजिए, अगले 1.5 ईयर्स में आप पैसे सेव करिएगा, उसके बाद आप अपना बैंक लोन के लिए जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाता है, आप डिपॉजिट करते हो। बट डिपॉजिट करते हुए जब आप लैंड का कॉन्ट्रैक्ट रेडी कराते हो, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। जब भी आप लैंड बुक कराएं, एक, हमेशा वो लोग 10% डिपॉजिट मांगेंगे, नेगोशिएट कि हम 5% करेंगे। 90% केसेस में जो बिल्डर का, जो लैंड वालों का रैप होते हैं, सेल्स रैप होते हैं, वो एग्री कर जाते हैं 5% डिपॉजिट के लिए। तो आप अपना 5% वहाँ पे एटलीस्ट कुछ समय के लिए अपने पास ही रख सकते हैं, आपको उनको 10% मतलब बच जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज, आप कोशिश कीजिएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो सब्जेक्ट टू फाइनेंस बनाएं। जस्ट आस्क देम, पूछने में कुछ नहीं जाता, उनसे पूछ लीजिए कि भाई हमें एक ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बना दीजिए जो कि सब्जेक्ट टू फाइनेंस। मोस्ट इसमें 99% चांसेस ये हैं कि वो ना कर देंगे। पहले बन जाते थे, अब नहीं बनाते, क्योंकि बाद में जब कोई किसी का लोन नहीं होता है तो ताकि वो डिपॉजिट रख सके, इसलिए बिल्डर अब जो लैंड सेल्स कंपनीज है वो नहीं करती हैं। बट पूछने में कुछ नहीं, जस्ट फोर्स देम कि नहीं बना दो दिस एंड दैट। तो अगर बन जाएगा वेल एंड गुड, नहीं बना तो आपने तो लैंड लेनी ही है ना। थर्ड चीज दोस्तों हमें क्या ध्यान रखनी है, उनसे हमें ये भी पूछना था कि भाई हमें नॉमिनेशन इसमें अलाउड है या नहीं है। अभी ज्यादातर जगहों पर नॉमिनेशन नहीं होती है, कुछ जगह पर है। कुछ जो मतलब लैंड सेल करती है कंपनी, वो बोलती है एक $300 का एक फॉर्म आता है, वो लगा के हम नॉमिनेशन अलाउ कर देंगे। कुछ होते हैं वो कहते हैं ठीक है हम कर देंगे अलाउड, जैसे फॉर एग्जांपल वॉलर्ट में एक एम्बर स्टेट है, वो बोलते हैं कि ओके हम अलाउ कर देंगे आपको नॉमिनेशन। बट मेजॉरिटी नहीं भी करते हैं। बट एज आई सेड कि दोस्तों पूछने में कुछ नहीं जाता है, उनसे एक बार पूछिएगा जरूर। तो ये 3 चीज हो गई, ठीक है, ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स अब हमने लैंड बुक कराई है, अब हमारे पास आगे या तो 6 मंथ का टाइम होगा, या 1 ईयर का टाइम होगा, या 1.5 ईयर्स का टाइम होगा। अब हमें उस बीच में क्या करना है फ्रेंड्स कि हमें अपने जो डिस्प्ले हाउसेस है वहां पर हमको जाएं। एवरी फोर्टनाइटली आप जाइए, अपना घर चूज करना पसंद कीजिए, कस्टम बिल्डर है, जो भी है आपको पसंद आए, आप उसको अपना जो है जल्दी एज सुन एज पॉसिबल डन कर लीजिए और दोनों कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर लीजिए। उससे क्या होता है, जब लोन का टाइम आता है, बैंक में लोन लगाते हैं, तो आपको वेट नहीं करना पड़ता। आपका लैंड का और हाउस का, आपका दोनों के कॉन्ट्रैक्ट एक साथ चले जाते हैं और आपके जो उसका लोन की प्रोसेस है वो क्विक हो जाती है। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों ये वाला जो पार्ट था यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब आपका घर बनना शुरू होता है तो वो स्टार्टिंग में 3 to 6 वीक्स लेते हैं, क्योंकि जो बिल्डर है वो आफ्टर टाइटल ही अपना काम शुरू करते हैं। तो उसका आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, और आपका लोन सब रेडी हो गया, अपना लोन जो मॉर्गेज ब्रोकर है, एक कन्वेंसर आपको हायर करना पड़ेगा। कन्वेंसर वो पर्सन है जो आपके लैंड के डॉक्यूमेंट्स, जो लैंड सेल्स कंपनी है उनसे उन पेपर्स को लेगा और उनको चेक वगैरह उनको बैंक के थ्रू उनको दिलवाएगा। ठीक है, तो वो पर्सन है और जो आपका पूरे सिस्टम में आपकी एंट्री करेगा कि ये लैंड अब आपके नाम पर हो जाएगी। तो आपको एक कन्वेंसर भी हायर करना होगा, साथ में आपका लोन मॉर्गेज ब्रोकर भी होना चाहिए टाइम से, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द लोन आप रेडी कर लीजिए, तो दोनों का लोन एक साथ इजीली हो जाता है। कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका डिपॉजिट हो जाए। 20% पे बहुत अच्छा रहता है, बहुत सारी चीजें हमें बच जाती हैं, लोन मॉर्गेज इंश्योरेंस बच जाता है। बट अगर 20 नहीं है तो ये नहीं कि आपको घर नहीं खरीदना है दोस्तों। मैं
मैं जैसे मैंने पहले कहा, मैं आपको सिर्फ मतलब मेरा बात नहीं माननी है, आपको करनी अपनी ही है। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि 10% 15% जो भी हो, एटलीस्ट आप लैंड बुक कराएं, और जब तक वो टाइटल होती है 1 साल या 1.5 के टाइम में, तब तक आप और जितना इकट्ठा कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, तो आपके वो डिपॉजिट में काम आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकेंड स्टेप हो गया लोन का। अब जब वो टाइटल हो जाएगी लैंड, बिल्डर जो है 3 to 6 वीक्स लेगा काउंसिल से परमिशन, अपना जो नक्शा वगैरह वो सब पास कराने के लिए। उसके बाद आपका वहां पे काम शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड, लैंड का आपका फाइनल हो गया। अब आपने हाउस चूज करने हैं, डिस्प्ले हाउसेस में जाएंगे, उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब रेडी हो जाएगा। अब हाउस चूज करते हुए क्या क्या हमको ध्यान रखना है, तो कोई दोस्तों हम लोग कई बार क्या होता है, मतलब कलर तो सब आपकी ही पसंद के आने हैं, मगर कोशिश कीजिएगा लाइट और या जो डिस्प्ले में लगे हैं वही कलर चूज कर लीजिए, क्योंकि वो डिस्प्ले में बेस्ट चीज ही लगाते हैं। हमने यही किया था, हम तो गए कार्लीज होम का डिस्प्ले देखा, हमको जो कलर वहाँ दिखा, हमने उनको बोला कि ये 2-4 चीज़ें थी, वो हमने उनसे हमें एज इट इज चाहिए। अब जैसे आपका कैबिनेट के कलर्स जो है वो सब हमने वहीं से चूज़ किए। तो लेकिन हाँ, अभी जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है हाउस के लिए, हमने डिस्प्ले हाउसेस देखने के बाद हम कलर सिलेक्शन के लिए जाते हैं। ये भी एक स्टेप है, कलर सिलेक्शन के लिए हम जाते हैं वहाँ पर, तब हम अपनी पसंद का सब कुछ चूज़ करते हैं वहाँ पे। तो अपना बजट रखिएगा कि हाँ, जैसे 250 तक का हमारा है, उसके बाद आप फिर भी 20-30,000 एक्स्ट्रा लेके ही चलिएगा, क्योंकि जब आप कलर सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी देखने को मिलेंगी जो आप चूज़ कर लेंगे ना चाहते हुए भी। फॉर एग्जांपल टैप्स, आपको लगेगा यार ये $10-20 में अपग्रेड करके अच्छी टैप मिल रही है, डेफिनेटली ले लीजिएगा। क्योंकि अगर हम सोचते हैं ना बाद में चेंज करा लेंगे तो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि हमने कुछ मिस्टेक करी है। जैसे हमें ऑफर मिल रहा था टाइल्स का, उसने हमको बोला कि आपको जो पोर्सलिन है वो फ्री मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, बट आपको लेबर चार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि आई थिंक 8 या 10,000 था उस समय लेबर चार्ज उन्होंने मांगा। हमने कहा नहीं, अभी ये चलाएंगे, 10 साल बाद इसको बदल के पोर्सलिन लगवा लेंगे या फ्यूचर में करवा लेंगे। या फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जो स्टडी वाला एरिया था, हमने बिल्डर से नहीं लिया, हमने बाद में अलग से बनवाया, बट बिल्डर की वाली जो फिनिशिंग होती है और अलग से बनाने की जो फिनिशिंग होती है, उसमें पता लगता है कि ये अलग से बना हुआ है। कोशिश कीजिएगा जो अपग्रेड्स आप सोच रहे हैं कि हम बाद में करा लेंगे, और वो आप बिल्डर से ही करा दीजिएगा, और वो सब जो लोन में डल जाएगा ना, तो एक ही इंस्टॉलमेंट में जाएगा। क्योंकि दोस्तों बाद में क्या होता है ना, आपको ट्रेडी मिलने में बड़े मुश्किल आते हैं। कई बार ट्रेडीज आते हैं, पैसे लेते हैं, फिर बाद में आते ही नहीं, चले जाते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ हुआ है, उन्होंने डिपॉजिट दिया, आधा काम किया, छोड़ के चले गए। तो कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम काम अपना बिल्डर से ही आप लोग करा लीजिएगा। बिल्डर से ही अपग्रेड लेते हैं तो मेरे ख्याल से 20-30,000 बढ़ेगा, और आपकी इंस्टॉलमेंट $20-25 ही बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इतना फर्क नहीं आता है। लेकिन उसको पे ऑफ करना आसान होता है कि वो आपके उसी में जा रही है। आपको अलग से फिर दोबारा मतलब नए घर में शिफ्ट होने के बाद आपको पैसे नहीं सेव करने की, मुझे ये काम कराना है। हमने ही 2-4 चीज़ों में ऐसा कराया था, तो बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पैसे नहीं सेव होते, हेडेक हो जाता है, ट्रेडी को ढूंढते रहो, आता नहीं है, आधा काम छोड़ के चला आता, तो बहुत मतलब उससे अच्छा है कि आप बिल्डर से ही वो काम करा लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और कलर सिलेक्शन में आपको जो अच्छा लगे, बजट से बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं जाइएगा, और कुछ आपको अपग्रेड तो कराने ही पड़ेंगे। जैसे कारपेट है, वो आप बेस ना लेके थोड़ा अपग्रेड वाली लेंगे, थोड़ी सॉफ्ट होती है। टाइल्स मैं कहूँगा कि फ्रेंड्स, हमने तो सेरेमिक लगाई है, बट पोर्सलिन इज़ अ गुड ऑप्शन, बहुत अच्छा है। उसमें जो उसका जो गैप होता है, उसको सफाई के लिए बहुत अच्छी रहती है, उसमें गैप ज़्यादा नहीं होता, बिल्कुल मतलब बहुत एक हल्की सी लाइन जितना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और टैप्स वगैरह अपने अपग्रेड करिएगा, शावर एरिया अपग्रेड करिएगा। और शावर एरिया में जो हम लोग कई बार कहते हैं अवॉइड कर जाते हैं, छोटी चीज़ें बोलते हैं नीश मीन्स, जहाँ पर हम लोग अपनी वो बॉटल्स वगैरह रखते हैं, हम लोग को ध्यान नहीं रहता, बहुत छोटी चीज़ें है, बट दोनों बाथरूम बनवाइएगा। हम लोगों ने एक बाथरूम में बनवाई, वहाँ हम लोग अपना शैम्पू बॉटल्स वगैरह सब रख देते हैं, बट दूसरे बाथरूम में मेरे दिमाग से निकल गई, मैंने वो नीश दूसरे बाथरूम में नहीं लिया, तो हमको वो हैंग करनी पड़ती है जगह, या नीचे रखना पड़ता है। मेक श्योर दोनों बाथरूम में नीश भी रखवाइएगा, गुड ऑप्शन है। उन्हीं से ही जहाँ हम लोग टॉयलेट में वो रोल टांगते हैं, वो होल्डर भी आप उन्हीं से ही लगवाएं, वो अच्छी तरह से लगाते हैं। बाद में उसमें लगाने में ना, हम बाद में सही से लग नहीं पाता बेसिकली, है ना, तो वो भी उन्हीं से लगवाइएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर काम की हैं। तो अब ये फ्रेंड्स सेकेंड स्टेप हो जाता है, आपका कलर सिलेक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो गया, लोन के लिए चला गया। फिर जब स्लैब डलेगा तो फ्रेंड्स बैंक ऑटोमेटिक उनको पे कर देगा, ये स्लैब हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आप इसके साथ आप ये एक काम जरूर कर सकते हैं कि आप एक साथ में इंस्पेक्टर हायर कीजिए, क्योंकि आजकल क्या हो गया, काम बिल्डर्स के पास काफ़ी है, और सामान जैसे कि पता है कि कोविड की वजह से सामान उतना आ भी नहीं पा रहा है, तो ये लोग रश में भी काम कर रहे हैं थोड़ा सा, और इसकी वजह से कई बार क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि होता ही है,
कई बार गलती हो जाती है, कंस्ट्रक्शन का काम कभी भी 100% एग्जैक्टली सही नहीं होता है। तो मेक श्योर आप कोशिश जरूर कीजिएगा कि आप एक इंस्पेक्टर हायर कर लें, क्योंकि वो एटलीस्ट आपकी जो छोटी छोटी गलतियां हुई है वो उनको पकड़ लेता है, हम लोग नहीं पकड़ पाते, और उनको वो फिर ठीक करवाता है बिल्डर से। तो अगर आप बड़े बिल्डर के साथ में, फॉर एग्जांपल लाइक कार्लीज है, हैनले है, ये तो आप हायर करें ना, अगर आपकी चॉइस है। मोस्टली इन लोगों का सब कुछ ठीक होता है मोस्टली, बट स्टिल यू डोंट नो, तो बेटर जहां आपने 6 और 700,000 खर्च किया है, 1500 to 2500 और लेता है कोई इंस्पेक्टर, ये आपका जो इंस्पेक्ट करेगा हर स्टेज को करता है। पहली स्टेज तो होती है दोस्तों फिर स्लैब, वो आके चेक करेगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आएगी वो आएगी लॉकअप, यानी पूरा फ्रेम खड़ा करके लॉक कर देंगे उसको, तो वो लॉकअप स्टेज आएगी। तब भी इंस्पेक्टर आके चेक करेगा, आपको भी विजिट करने का मौका मिलेगा, और आप वैसे विजिट कर सकते हैं आपका जो साइड इंस्पेक्टर होता है उससे बातचीत करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। उसके बाद जो है यही ऐसे में कहते हैं 5 स्टेप में पूरा हो जाता है, वो लॉकअप हो जाता है, फिर अंदर का काम चलता रहता है। तो ये फिर उसके बाद इजी, शुरू में टफ पार्ट है, उसके बाद सारे इजी गोइंग प्रोसेस है। आपको बस पेमेंट टाइम टू टाइम उनकी करती रहनी है, और सिंगल स्टोरी मेरे ख्याल से 5 to 8 मंथ्स में रेडी हो जाता है, बट बिल्डर मोस्टली जल्दी ही रेडी कर देते हैं, 5 मंथ्स में कर देते हैं। बोलते वो 8 मंथ्स 1 ईयर है, बट 5 to 7 मंथ्स में वो लोग कर देते हैं। सो दोस्तों, अब जो लास्ट पार्ट आता है, लास्ट पार्ट में फाइनल इंस्पेक्शन हो जाता है, सब कुछ है आपका, बिल्डर वगैरह सब देख लेता है। तो उसके बाद आपको जो फाइनल पेमेंट होती है वो चेक से होती है ना, बाकी तो बैंक उनको डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता है बिल्डर को, बट जो फाइनल पेमेंट होती है उसमें आप जो है अपने बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे फाइनल है, फॉर्म भरेंगे, फिर आपको एक चेक मिलेगा, और जब फाइनल मिलती है चाबी तो आप बिल्डर को चेक देंगे, वो आपको कीज देगा। लेकिन उससे पहले भी एक आपका पूरा राउंड होता है साइट इंस्पेक्टर के साथ, वो देखेगा उसमें छोटा छोटा। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा जितनी कमी निकाल सकते हैं, जहां जहां पर भी स्पॉट आपको कलर में वॉल पे दिखे कि यहाँ से साइट दिखने में थोड़ा दिख रहा है। मेक श्योर जब आप फाइनल इंस्पेक्शन करें अपने घर की, सभी टॉयलेट्स के फ्लश करके देखें, टैप चला के देखें, थोड़ी देर चला के ये भी देखें गर्म पानी आ रहा है इसमें या नहीं आ रहा है। कई बार होता है हम चला के नहीं देखते, गर्म पानी नहीं आ रहा होता है, फिर बाद में हमें उसके पीछे लगना पड़ता है। अगर नहीं हो रहा हो तो ये सारी चीज को नोट करा दीजिए, क्योंकि आपके मूव इन होने के बाद भी 3 मंथ्स में वो आकर के जो कमी उनको आप लिख करके फॉर्म पे भर के देंगे, वो सब वो आपकी आकर के ठीक करके जाएंगे। उन्हें करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स रिटन, है ना। अगर आप बाद में उनको बोलेंगे तो ऐसा नहीं, जो बड़े बिल्डर हैं वो लोग फिर भी लुक आफ्टर करते हैं। कई बार जो छोटा बिल्डर होता है लुक आफ्टर वो भी करता है, बट वो टाइम लेते हैं। तो उन सबसे बचने के लिए, अपना पीस ऑफ माइंड के लिए फ्रेंड्स, आप सबको उनको पेपर पे लिख करके दीजिए उस फॉर्म में, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। अपनी टाइल्स को चेक कीजिए प्रॉपर, किसी में कोई क्रैक हो या कुछ भी आपको दिख रहा हो, हेयर लाइन क्रैक या डॉट भी दिख रहा हो, आप मेंशन कर दीजिए ये टाइल्स यहाँ से खराब है, पेंट यहाँ सही नहीं है, स्कर्टिंग पर पेंट ठीक नहीं है ना। तो आप उनको सब छोटी छोटी बातें उस फॉर्म पे लिख के दे दीजिएगा, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो आपको सही करेंगे। उसके बाद फिर भी हाउस की जो होती है वो थोड़ी वारंटी 1 साल तक और रहती है। जो स्टैंडर्ड वारंटी है दोस्तों स्ट्रक्चर की या बाकी चीज़ों की, वो 7 ईयर्स तक की होती है, बट उसमें अप्लायंसेस नहीं होते हैं ज़्यादा, उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर मेन होता है और स्लैब मेन होता है। और क्योंकि 1 साल तक नॉर्मल, जैसे आपको कुछ और खराब हो गया, फॉर एग्जाम्पल हीटिंग खराब हो गई या कूलिंग खराब हो गई, उनकी वैसे 2 साल तक होती है, बट अब विद इन 1 ईयर आप इसको भी मतलब बिल्डर को बोल सकते हो कि यार ये काम नहीं करा, तो या तो बिल्डर उसको फ्रेंड्स ठीक कर देगा या आपको डायरेक्ट कर देगा कि आप इस कंपनी को, ऐसे लास्ट में आपको फोल्डर देते हैं कि कौन सी कंपनी का सामान आपके घर में लगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, बस आपको 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, लैंड बुक कराइए पहले, या घर जो भी आपको पसंद करे। हमने कैसे किया था, लैंड देन हाउस हमने फाइनलाइज किया था, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट हमने एक साथ रख लिए थे ताकि लोन में आसानी हो। कन्वेंसर, लोन मॉर्गेज ब्रोकर, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और जब घर स्टार्ट होगा तो आपका एक इंस्पेक्टर जो करता है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर होता है, वो भी आपको एक हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो इतना कोई बुरा भी नहीं है, लेकिन अगर हो इट्स गुड आइडिया। सो फ्रेंड्स, ये जो था आज का आप लोगों के लिए, थोड़ी सी मतलब फ्रेंड्स ने बोला था कि भाई ये हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो लोग नया घर बना रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छी है। जो लोग बाहर से देख रहे हैं उनके लिए हाँ एक गुड इन्फॉर्मेशन, उनको ये पता लगेगा ऑस्ट्रेलिया में घर कैसे बनते हैं। और जो बाहर से देख रहे हैं दोस्तों, उनको और यहाँ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखिए, या मेरे चैनल पर हमारी ईमेल आईडी ही मेंशन है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो और हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहाँ पर डिस्प्ले हाउस कैसे होते हैं, जो नेक्स्ट मैंने बताया कि लैंड के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डिस्प्ले हाउसेस, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चलेंगे डिस्प्ले हाउस देखने के लिए। यहाँ के सिंगल स्टोरी भी देखेंगे, डबल स्टोरी भी देखेंगे,
और एक जगह और मैं लेके जाऊंगा, वहां पे मैं एक प्लान कर रहा हूँ अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो मैं जिसके थ्रू बनाऊंगा, जो बंदा मैं अभी फाइनल करूंगा, उससे भी आपको मिलाऊंगा एक वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।